हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्जाम जून 2023 के तहत अति महत्व प्रश्न दूंगा। आज मैं आप लोगों को एमईडी 2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। और एमईडी 2 में पढ़ना क्या है? एमईडी 2 में पढ़ना है आपको सतत विकास, मुद्दे और चुनौतियां। सतत विकास, मुद्दे और चुनौतियां। चूंकि ये एमईडी 2 सेकेंड ईयर का पेपर है और ये 4 क्रेडिट का पेपर है, तो 4 क्रेडिट का जो भी पेपर होता है वो 2 घंटा का एग्जाम होता है। ठीक है, 4 क्रेडिट का जो भी पेपर होता है वो आपका 2 घंटा का एग्जामिनेशन होता है और उसमें अधिकतम जो मार्क्स होगा वो 50 नंबर का ही एग्जाम होगा। एकदम ध्यान से इसको जरूर सुनिएगा, आप लोग इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। समय 2 घंटा है और अधिकतम अंक जो होगा वो 50 नंबर का ही एग्जामिनेशन होगा। क्वेश्चन की संख्या यहाँ 6 होगी और पेपर में आपको 5 है, लेकिन यहां पर 6 है। पहला जो प्रश्न है वो 15 नंबर का होगा। पहला जो प्रश्न है वो 15 नंबर का होगा और आपको 600 वर्ड में उसको लिखना होगा, पहला प्रश्न। ठीक है, 2 प्रश्न आपको जो होंगे तीन जो प्रश्न होंगे वो 5-5 नंबर के होंगे। 3 प्रश्न जो होंगे वो 5-5 नंबर के होंगे और वो 200 वर्ड में उनको लिखना होगा। उसके बाद 2 प्रश्न जो होंगे वो 10-10 नंबर के होंगे। उस प्रश्न को 300 वर्ड में लिखना होगा। 300 वर्ड में 2 प्रश्न का जवाब देना है। 200 वर्ड का 3 क्वेश्चन बनाना है और 600 वर्ड का 1 क्वेश्चन बनाना है। ये एकदम ध्यान से रखिएगा। टोटल 6 प्रश्न आपको बनाना है। और अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको आप लोग नोट कीजिए। पहला जो प्रश्न है वो क्या है? कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए। सतत विकास की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? सतत विकास की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? इस अवधारणा के विकास और वृद्धि का वर्णन कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि सतत विकास की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? इस अवधारणा के विकास और वृद्धि का वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में महत्वपूर्ण पर्यावरण नियमनों तथा सतत विकास पर उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में महत्वपूर्ण पर्यावरण नियमनों तथा सतत विकास पर उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, सतत विकास में सामुदायिक भागीदारी के विभिन्न स्वरूपों का स्पष्टीकरण कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि सतत विकास में सामुदायिक भागीदारी के विभिन्न स्वरूपों का स्पष्टीकरण दीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, पर्यावरणीय समस्या निदान के लिए नागरिक समाज की भूमिका की वैश्विक, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के उदाहरण की सहायता से व्याख्या कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, पर्यावरणीय समस्या निदान के लिए नागरिक समाज की भूमिका की वैश्विक, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के उदाहरण की सहायता से व्याख्या कीजिए। यहां एग्जाम्पल आपको देकर क्वेश्चन का उत्तर देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, पर्यावरणीय रक्षा हेतु किन्हीं 2 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों तथा सम्मेलनों की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि पर्यावरणीय रक्षा हेतु किन्हीं 2 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों तथा सम्मेलनों की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, पारंपरिक ज्ञान को परिभाषित कीजिए। पारंपरिक ज्ञान को परिभाषित कीजिए। ठीक है, पारंपरिक ज्ञान को परिभाषित कीजिए। स्वास्थ्य एवं औषधि में इसके अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए। पारंपरिक ज्ञान को परिभाषित कीजिए। स्वास्थ्य एवं औषधि में इसके अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, पर्यावरण तथा समाज पर औद्योगिकरण के किन्हीं 5 दुष्परिणामों की सूची बनाइए। फिर मैं वो प्रश्न को दोहराता हूं, पर्यावरण तथा समाज पर
औद्योगिकरण के किन्हीं 5 दुष्परिणामों की सूची बनाइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, सतत कृषि के लिए विभिन्न पौध उपज के तरीकों तथा पशु उत्पादन के उपायों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि सतत कृषि के लिए विभिन्न पौधा जिसको बोलते हैं पौध उपज के तरीकों तथा पशु उत्पादन के उपायों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। उत्तर दक्षिण विभाजन को दूर करने के लिए किए गए प्रयासों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि उत्तर दक्षिण विभाजन को दूर करने के लिए किए गए प्रयासों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, सतत विकास के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्र में स्थित संस्थागत तंत्रों की चर्चा कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि सतत विकास के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्र में स्थित संस्थागत तंत्रों की चर्चा कीजिए। या क्वेश्चन को इसको इस तरह से घुमा सकता है कि पर्यावरणीय संरक्षण के लिए क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए सार्क की प्रमुख पहलों की चर्चा कीजिए। पर्यावरणीय संरक्षण के लिए क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए सार्क की प्रमुख पहलों की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरपीढ़ीय तथा अंतरापीढ़ी क्षमता तथा न्याय की परिभाषा लिखिए। व्याख्या कीजिए कि सतत विकास में यह क्यों महत्वपूर्ण है। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं, अंतरपीढ़ीय तथा अंतरापीढ़ी क्षमता तथा न्याय की परिभाषा लिखिए और व्याख्या कीजिए कि सतत विकास में यह क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है। प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है। प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है। प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, सतत आर्थिक वृद्धि के समक्ष कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं। सतत आजीविकाएं किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि सतत आर्थिक वृद्धि के समक्ष कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं। सतत आजीविकाएं किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, सतत विकास के लिए बहुआयामी उपागम से आप क्या समझते हैं। सतत विकास के लिए बहुआयामी उपागम से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग देख लेंगे। सतत विकास से संबंधित नेक्स्ट जो प्रश्न है, सतत विकास से संबंधित क्षेत्रों में भूमंडलीय ताप अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों की चर्चा कीजिए। प्रश्न जरूर आ रहा है, इसको पढ़ लीजिएगा आप। सतत विकास से संबंधित क्षेत्रों में भूमंडलीय ताप अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों की चर्चा कीजिए। एंड लास्ट जो प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO और सतत विकास। विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और सतत विकास, ये मैंने 15-16 प्रश्न आप लोगों को दिया है। मुझे आशा है, इन्हें पूर्ण विश्वास है कि परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर आएंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि मेरे YouTube चैनल पर इसका उत्तर उपलब्ध है, आप वहां जाकर इसको देखिए। और मैं बता दूं कि पिछले दिसंबर जो एग्जामिनेशन जो हुआ उसमें मैंने मैराथन क्लास भी स्टार्ट किया था। जितने भी क्वेश्चन दिए थे सारा का उत्तर मैंने बताया था और बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ। लड़के बहुत अच्छा रिजल्ट किए, बहुत अच्छा रिस्पांस हुआ। इस वर्ष भी मैं मैराथन क्लास एग्जामिनेशन के समय शुरू करूंगा। तब तक आप लोग मेरे वीडियो को जरूर देखें, वहां पर जो क्वेश्चन है उसका उत्तर उपलब्ध है, आप उसको तब तक रिवीजन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।